Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. In this video lecture, we are here with yet another SLO from the chapter Kinematics. The SLO we have is 2.8.3, in which we have to determine and interpret the slope or gradient. किसी भी ग्राफ के अंदर एक टर्म होती है जिसे हम स्लोप या ग्रेडियंट कहते हैं। तो हम इस एसएलओ के अंदर हमारे पास ये दो ग्राफ्स हैं, वन इज डिस्टेंस टाइम एंड द अदर इज वेलोसिटी टाइम। दोनों ग्राफ के अंदर हम स्लोप कैलकुलेट करना या ग्रेडियंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। उस ग्रेडियंट का जो मेथड है, सेम मेथड अप्लाई होगा फॉर द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम एंड सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे फॉर द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी टाइम। जब हम इंटरप्रेट करेंगे स्लोप को, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप का मतलब होता है वो जानेंगे कि इस ग्राफ से जब हम स्लोप निकालते हैं, दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, क्या मतलब होता है स्लोप का। सिमिलरली जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो उसे इंटरप्रेट करेंगे कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले अगर हम ग्रेडियंट का फॉर्मूला देखें, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में चेंज और वाई एक्सिस के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको हम ग्रेडियंट या स्लोप कहते हैं। ग्राफिकली अगर हम ग्रेडियंट का मतलब देखें, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जो हमारा जो ग्राफ है या जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से कितनी अवे है। जितना ज़्यादा दूर होगी एक्स एक्सिस से, उस लाइन का जो स्लोप या ग्रेडियंट है वो उतना ज़्यादा होगा। लाइन जितनी करीब होगी एक्स एक्सिस से, उस लाइन का जो ग्रेडियंट और स्लोप है वो उतना कम होगा। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक्सिस है हमारे पास और यहाँ पर एक लाइन इस तरह से बन रही है और एक लाइन इस तरह से बन रही है। तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस के ज़्यादा करीब है, इट्स मीन इसका स्लोप कम है, और ये लाइन जो है वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस से ज़्यादा दूर है, इसलिए इसका जो स्लोप है वो भी ज़्यादा होगा। तो ये था हमारा मतलब कि व्हाट इज़ मेंट बाय ग्रेडियंट और स्लोप। अब हम कैलकुलेट करने की तरफ आते हैं और उसके लिए फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि ग्रेडियंट इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो लेट सपोज हमें इस लाइन का ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है जो टिल्टेड लाइन है। तो हमने क्या किया, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स मार्क कर दिए, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। तो इस पूरी लाइन पे मैं कहीं पर भी दो पॉइंट्स मार्क कर दूंगा, जो कि मैंने अपनी आसानी के लिए क्या किया, वन इज स्टार्टिंग पॉइंट एंड द अदर इज एंडिंग पॉइंट। अब अगर हमें स्लोप कैलकुलेट करना है तो स्लोप के लिए जैसे हमने फॉर्मूला देखा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन वाई, डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन एक्स। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो चेंज इन एक्स है वो हमें एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करना है, इट इज चेंज इन एक्स, और जो डेल्टा वाई है वो हमें वाई एक्सिस पे चेक करना है, दिस इज डेल्टा वाई। इन दो पॉइंट्स के दरमियान हमने डेल्टा एक्स यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया एक्स एक्सिस पर, और डेल्टा वाई हमने वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को देखें तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। यहाँ वैल्यू 0 है, यहाँ वैल्यू 10 है, तो इन दोनों में चेंज कितना आया, 10 माइनस 0, इट इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे जो चेंज आ रहा है वो 10 है। वाई एक्सिस पे अगर हम चेंज देखें तो वाई एक्सिस पे इस पॉइंट पे वैल्यू 20 और इस पॉइंट पे वैल्यू 0, तो चेंज कितना आया, चेंज हमारे पास आ गया 20 माइनस 0 इक्वल्स टू 20। जब हम इनको डिवाइड करेंगे, अच्छा एक और चीज़ देख लेते हैं, ये जो डेल्टा एक्स था ये हमारे पास सेकेंड्स के अंदर मौजूद है। तो डेल्टा एक्स हमने 10 माइनस 0 किया तो हमारे पास आ गया सेकेंड्स, और जब हम यहाँ कर रहे थे चेंज 20 माइनस 0 तो ये हमारे पास आ रहा था इन मीटर्स, तो ये हमारे पास हो गया मीटर। जब 20 से डिवाइड करेंगे 10 को तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,
और जो यूनिट है वो हमारे पास आ गया मीटर पर सेकेंड। स्लोप इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको इंटरप्रेट करें 2 मीटर पर सेकेंड को, तो 2 तो मैग्नीट्यूड है, देन दिस व्हाट इज दिस मीटर पर सेकेंड? तो इस मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है वेलोसिटी। इट्स मीन हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ मौजूद था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे मैंने स्लोप कैलकुलेट किया, और स्लोप कैलकुलेट करने से जो हमारा आंसर आया है वो क्या है? वो हमारे पास स्पीड आ रही है या वेलोसिटी आ रही है। तो जब भी हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ में से वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कहेंगे तो हमने क्या करना है? हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे, और स्लोप जब कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो ये बात याद रखें कि जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप या ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप और ग्रेडियंट से हमारा मतलब क्या है? इट इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो चाहे हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कहें या ग्रेडियंट कैलकुलेट करने को कहें, दोनों बात का जो मतलब है वो बिल्कुल सेम है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। जिस तरह हमने इस ग्राफ के अंदर ग्रेडियंट या स्लोप कैलकुलेट किया, सिमिलरली हम वही काम जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे कैलकुलेट करने को दिया है इस ग्राफ के ऊपर कि इस ग्राफ में यहाँ इस पॉइंट और इस लाइन का जो है वो स्लोप कैलकुलेट करो। तो जब हम इस लाइन का स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? जिस तरह हमने यहाँ 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए थे, सिमिलरली मैं यहाँ पर भी ये 2 पॉइंट्स मार्क कर देता हूँ। और जब स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई मीन्स चेंज इन वाई, डेल्टा एक्स मीन्स चेंज इन एक्स। तो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज है इट इज डेल्टा एक्स, और जो वाई एक्सिस पे वैल्यूज है इट इज डेल्टा वाई। तो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो डेल्टा एक्स है इसकी वैल्यूज 30 और 50। जब इन दोनों को हम चेंज मालूम करें, 50 में से 30 का डिफरेंस निकालें तो 50 माइनस 30। तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एक्स आ जाएगा। 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20। मैंने इसको माइनस कर दिया। देन अगर हम डेल्टा वाई कैलकुलेट करें तो डेल्टा वाई में यहाँ वैल्यू 10 है और यहाँ वैल्यू 0 है। तो जब हम चेंज निकालेंगे तो 10 माइनस 0, 10 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 10। ये जो 20 आया था हमारे पास, ये 20 हमारे पास सेकेंड्स के अंदर आया है, और ये जो डिफरेंस डेल्टा वाई आया था हमारे पास वो मीटर पर सेकेंड में आया है, मीटर पर सेकेंड। तो जब 10 को 20 से डिवाइड कर दें हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा स्लोप इज इक्वल टू 0.5। ये मैग्नीट्यूड हो गया, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैंने स्लोप कैलकुलेट किया, जो मेथड स्लोप का यहाँ अप्लाई किया, सेम मेथड मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे भी अप्लाई किया और स्लोप कैलकुलेट किया। अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ मेरे पास स्लोप आ रहा था इन मीटर पर सेकेंड, जिसको हमने इंटरप्रेट किया कि दिस इज वेलोसिटी। इसी तरह से सेम मेथड से मैंने स्लोप यहाँ भी कैलकुलेट किया, बट हमारे पास आंसर किस में आ रहा है? इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे मैंने इसको इंटरप्रेट किया कि इस ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी के बराबर होता है, सिमिलरली वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो इट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप इक्वल्स टू वेलोसिटी, एंड डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन के। तो ये था हमारा एसएलओ जिसमें हमने 2 ग्राफ को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इन दोनों ग्राफ को हमने जो है वो ग्रेडियंट निकालना सीखा, ग्रेडियंट का मतलब देखा, और इन दोनों ग्राफ में हमने ग्रेडियंट को इंटरप्रेट किया कि व्हाट इज meant by the gradient of distance time graph and what is meant by the gradient or slope of the velocity time graph. So that was our class for today. इंशाल्लाह next class के अंदर एक और SLO के साथ दोबारा हाजिर होंगे. Until we meet again, this is Muhammad Ali Rana signing out. Allah Hafiz.